देखिए डिफरेंशिएशन हमारा चैप्टर चल रहा है और लास्ट में हम आ चुके हैं लगभग इसके। और एक आज रूपांतरण द्वारा अवकलन पढ़ेंगे और एक किसी फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में अवकलन, और फिर लास्ट में हम प्रथम सिद्धांत का अवकलन पढ़ेंगे। तो ये 3 चीज़ें बची हुई हैं जो कि उम्मीद है हमें कल शाम तक खत्म हो जाएंगी 2 से 3 लेक्चर्स में। तो रूपांतरण द्वारा अवकलन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। और देखिए क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं इसके अंदर रूपांतरण में, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो और किसी तरीके से करने पर आपको काफ़ी लंबे चले जाएंगे आप, और हो सकता है आंसर एडजस्ट ना हो पाए। तो इसलिए ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन देखने में लंबा चौड़ा लगता है और बच्चे अक्सर उससे डर जाते हैं फिर। तो इसलिए रूपांतरण द्वारा अवकलन को देखिए किस तरह से किया जाता है। और आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इसके क्वेश्चंस में क्या सब्स्टिट्यूशन करना है वो या तो खुद दिखने लगेगा अगर आपने प्रैक्टिस करी है, अदरवाइज आपको सोचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेटर यही रहेगा कि किस क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूशन किया गया है, थोड़ा सा उसे दिमाग में रखें, ताकि उस तरह का क्वेश्चन आए तो हम उसे आसानी से पेपर में सॉल्व कर पाएं। और बिना इसके अगर आप करेंगे क्वेश्चन हो तो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस लंबी चौड़ी कॉम्प्लिकेटेड पड़ेंगी, जिसमें बीच में गलत होने के चांस रहते हैं फिर। तो इसमें क्या किया जाता है रूपांतरण द्वारा अवकलन में, कि मान लिया सपोज करिए कोई क्वेश्चन हमारे पास दिया है और कह रहे हैं कि dy बाई डी एक्स इसमें निकालिए आप। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी अंदर वेरिएबल को कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कई बार वो कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म हो सकता है, या कोई आपका अलजेब्रिक टर्म हो सकता है, बीजीय अलजेब्रिक टर्म कुछ कंसीडर कर लें। कुछ ऐसा एक्स को कंसीडर कर लिया जाता है जिससे कि आपका एक्सप्रेशन जो है, जो गिवन एक्सप्रेशन है, वो बहुत ही आसान हो जाता है और उसका डिफरेंशिएशन जो है वो आसानी से हो जाता है। तो ये विधि जो है वो हमारी रूपांतरण द्वारा अवकलन कहलाती है। मतलब हमने जिसको डिफरेंशिएट किया है हम वास्तव में उसे ना डिफरेंशिएट करके उसका फॉर्मेट चेंज करके डिफरेंशिएट कर लेंगे, और वापस फिर हम किसी तरह से dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। कैसे होता है ये काम, अभी तो मैंने मेथड कोई इसमें प्रॉपर ऐसा नहीं है कि आपको लिखवाया जाए या बताया जाए, आपको तो क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो कैसे वो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, कैसे क्या, ये चीज़ जो मैंने बताई है, अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये चीज़ अभी लिखी रहेगी यहाँ पर, और आप उसको देखेंगे कि किस तरह से वो अप्लाई हो रहा है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, यदि y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो dy बाई डी एक्स का मान बताइए। क्वेश्चन हम इसे पिछले वीडियो में भी किया है हमने, और उसमें tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का एक फॉर्मूला लगाया था, है ना। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के फॉर्मूले से भी हेल्प लेकर सॉल्व किया था। फिर मैंने इसका दूसरा मेथड बताया था कि इसको आप चेन रूल से अगर सॉल्व करें तो भी कैलकुलेशन लंबी पड़ी थी और उससे भी आ गया था। अब ये इसका प्रॉपर वे है, जिस हिसाब से आप पेपर में करेंगे तो सबसे आसान पड़ेगा। तो वो तरीका जो है आपके पास अब आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम देखिए कहेगा नहीं वो कि रूपांतरण विधि से निकालिए। आप चाहे तो पिछले वीडियो में जो मैंने करवाया है ये क्वेश्चन, चाहे उस तरीके से कर लीजिए, आपकी मर्जी है, और चाहे तो फिर हम इस तरीके से कर लीजिए जो हम अब बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो ये x है, जैसे मान लिया सपोज करिए आपने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी किया है कि 1 माइनस टेन थीटा, याद करिए शुरुआत में 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। तो इसको अगर इसका डिफरेंशिएशन करने को आता था, या x दिए हुए हैं और आपको जो है वो सपोज करिए डी बाई डी एक्स ऑफ चाहिए इसमें, तो याद करिए हमने इसको 1 को पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर लिखा था। तो ये हो गया था टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स, और 1 प्लस इसमें भी आप जो है वो टेन पाई बाई फोर मल्टीप्लाई में 1 मान लीजिए, तो टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। तो ये आपका टेन ए माइनस बी, यानी कि टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, इस तरह से एक्सप्रेशन बन जाता था। तो उसी चीज को दिमाग में रखिए, ये चीज उस क्वेश्चन में भी जरूरी थी, यही चीज करके किया जाए तो आसान पड़ेगा। और वही हेल्प हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं कि अगर मैं अंदर के एक्सप्रेशन को कुछ ऐसा बना दूं तो ये tan समथिंग में एडजस्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये tan में एडजस्ट होगा आपका tan इनवर्स और tan मिला करके हट जाएंगे, और हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सिंपल सा रह जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो उस क्वेश्चन में भी आपका ये तरीका ध्यान रखिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरह से आपको फिर से याद आ गया होगा। और अब हम इसमें ये चीज यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लिखते हैं, लेट थोड़ी देर के लिए x इज इक्वल टू जो है वो tan थीटा एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आप देखिए अगर x इक्वल टू tan थीटा मान लिया हमने, तो इसका मतलब ये हुआ देन थीटा इज इक्वल टू, यहां से अगर आप निकालोगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा। जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इससे काम चलाएंगे।
अभी हम केवल जो है वो इस एक्सप्रेशन को देखते हैं कि ये क्या एक्सप्रेशन बनता है हमारा, ठीक है ना। तो इसमें हम देखिए अब रख देते हैं हेंस y इज बिकम्स कितना, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह हमने tan थीटा रख दिया। अब ध्यान रखिएगा dy बाई डी एक्स चाहिए हमें, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ये देखो कि tan इनवर्स, और इसको अब वही तरीका अपनाओ कि tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा, 1 को tan पाई बाई 4 डाल दीजिए, ठीक है ना, अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा, यानी कि 1 की वैल्यू tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। केवल इसलिए करना है कि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b ये रिलेशन लग जाए। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स और ये अंदर tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये चीज़ आ जाएगी इस तरह से, ये आपका y निकल आएगा। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मेथड जो चल रहा था उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हमने क्या किया था कि x को कुछ मान लेते हैं, तो x को ट्रिग्नोमेट्रिक या अलजेब्रिक समथिंग एक्सप्रेशन मान लेते हैं, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन मान लिया है। उससे हमारा देखिए y इज इक्वल टू फंक्शन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब हम dy बाई डी एक्स निकालने की सोच सकते हैं। तो देखिए अब मैं इसे मिटा रहा हूँ और बाकी प्रोसीजर जो है क्वेश्चन से ये क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे tan और tan इनवर्स ये हट जाएंगे, तो हमारे पास सिंपली रह जाएगा y इज इक्वल टू tan tan हट गया, यानी कि पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये इतना रह जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ठीक है मैं डी बाई डी एक्स वाई के साथ भी लगा देता हूँ और मैं डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा कर लेता हूँ। आप देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 अलग अलग कर लो, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है तो इसका तो जीरो हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा है। आप देखिए ये दूसरा वेरिएबल है थीटा, और दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये आपका या तो डी थीटा बाई डी एक्स ही रहेगा, या फिर आप इसमें थीटा की ये वैल्यू आप डाल दीजिए, वापस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। भाई हमें एक्स के रेस्पेक्ट में करना है और थीटा आ रहा है, थीटा की वैल्यू भी मालूम है, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम सेकेंड अगर लिख दें तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा का मतलब कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स चल रहा है। यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, और tan इनवर्स का कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए सीधे आपका आंसर आ गया। तो अभी जो पिछले वीडियो में हमने ये क्वेश्चन किया था यही वाला, जिसको कि हमने चेन रूल से किया था, तो उसमें भी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होकर के तब यही आंसर आया था, और आप देखिए बिल्कुल आराम से सिंपल तरीके से जो है वो हमारा ये क्वेश्चन आ जाता है। कंप्लीट कर लीजिए, मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। ये बोर्ड में आया है एक बार, और कई तरीके हो गए हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, किसी भी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अच्छा यही क्वेश्चन अगर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स कर दे तो आप देख लीजिए क्या होगा। तो उस केस में आपका ये क्वेश्चन 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, यानी कि tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का बनेगा, प्लस चलता रहेगा, प्लस चलता रहेगा, प्लस चलता रहेगा, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो बिल्कुल सब बदल करके अगर क्वेश्चन आ जाए 1 प्लस एक्स ऊपर 1 माइनस एक्स नीचे, मेथड वही रहेगा, बस लास्ट में प्लस आ जाएगा, तो उसको भी आप कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स का मान बताइए। तो इसमें भी देखिए साइन इनवर्स है और अंदर x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखिए एक अगर आप साइन थीटा मानते हो तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, या फिर अगर आप x को कॉस थीटा मानते हो तो अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा बन जाएगा। तो ये साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा या 2 कॉस थीटा साइन थीटा करके एडजस्ट हो जाएगा, हमारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, और फिर साइन साइन हट जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आप एक बार कर लोगे क्वेश्चन, तो आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि इस तरह का अगर एक्सप्रेशन आता है तो मेरा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा। तो x को आप साइन थीटा या x को कॉस थीटा इसमें एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आपका फर्स्ट हो गया, और इसके अंदर x को मान लिया साइन थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर थर्ड सेकंड, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। जब जब जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं लेता रहूंगा, तीनों इक्वेशन बना दी है, ठीक है ना। तो हेंस फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगी, तो देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और मैंने क्या किया है 2 और x की जगह साइन थीटा, तो साइन थीटा
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस और एक्स का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ये मैं रख दूंगा इसमें। अब देखिए साइन इनवर्स, ये देखिए क्या होगा 2 साइन थीटा, जैसे मैंने पहले ही अंदाजा लगाया था, ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, फिर उसका अंडर रूट लेंगे तो सिंपल कॉस थीटा बचेगा। ये आपका देखिए साइन इनवर्स, ये अंदर साइन 2 थीटा बचेगा, साइन साइन इनवर्स हट गए तो केवल 2 थीटा बचा। अब आप इसे अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग, या तो आप ऐसा करिए थीटा की वैल्यू अभी ही डाल दीजिए, कोई जरूरी नहीं बाद में डाली जाए, सब्स्टिट्यूटिंग थीटा फ्रॉम थर्ड, तो देखिए y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 और थीटा की जगह साइन इनवर्स x, तो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ही फंक्शन बन गया हमारा, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, मेरे को dy बाई dx चाहिए, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 बाहर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, और यहाँ से आपका 2 इंटू साइन इनवर्स x का देखिए जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन हो जाते हैं डिफरेंशिएट कर वो सब्स्टिट्यूशन से, अदरवाइज इसमें बहुत लंबा एक्सप्रेशन जाता है आपका डिफरेंशिएट करने में। साइन इनवर्स एक्स का जब हम फॉर्मूला लगाते हैं चेन रूल में तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस इतना स्क्वायर आता, उसके बाद इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ता, फिर उसमें एडजस्टमेंट करते रहते तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पड़ता, और इसको देखिए बहुत आसान पड़ जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है तो इसी मेथड से किया जाए तभी वो हैंडल हो पाएगा, अदरवाइज वो इतना फैल जाएगा कि हो सकता है एग्जाम के प्रेशर में आप उसे हैंडल ना कर पाओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, तो dy बाई डी एक्स का मान बताइए। देखिए इसको, ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन जो है वो tan थीटा मान करके आसान पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि आप देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसमें आप अगर आप साइन थीटा या कॉस थीटा रखोगे तो उसके लिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर हो तब जाके साइन थीटा कॉस थीटा का सब्स्टिट्यूशन रहता है सही, और अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मानेंगे तो आपको वो आपका सेक स्क्वायर थीटा, इस तरह से चीजें बनेंगी जा करके, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये साइन थीटा कॉस थीटा से नहीं होने का। तो हम इसमें क्या करेंगे, y इज इक्वल टू जो दे दिया हमें tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये फर्स्ट मान लीजिए, इसमें लेट x इक्वल टू हम मान लेते हैं tan थीटा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, हेंस थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा tan इधर चला जाएगा तो tan इनवर्स x, ये इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाती है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन से है ना डिफरेंशिएशन, तो मेथड ही वही है, तो हम क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट या फर्स्ट बिकम्स, नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिकम्स, तो वो कितनी हो जाएगी, देखिए इसमें y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ये मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कर दिया है, ये हो जाएगा टेन इनवर्स और अंदर कितना हो जाएगा देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, और सेक स्क्वायर थीटा जो है वो आपका अंडर रूट और माइनस 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिए अभी टेन साफ साफ तो नहीं दिख रहा है, तो देखिए कैसे क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर देखिए सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन को भी खोल दीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऊपर सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा करके एलसीएम ले लीजिए, तो टेन इनवर्स ऊपर कॉस थीटा लिया एलसीएम, पहले या तो चलो लिख दो एक लाइन में 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, इसके बाद ऊपर एलसीएम ले लीजिए, तो टेन इनवर्स कॉस थीटा एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसमें से देखिए कॉस थीटा कट जाएगा, तो ये बचा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी भी देखिए आसार नजर नहीं आ रहे हैं, टेन इनवर्स के आगे टेन आ जाए, जो मेरा टेन टेन हट जाए, तो उसके लिए क्या करोगे फिर आप, अब देखिए कॉस के साथ 1 है तो आप कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला डाल सकते हैं जिससे कि आपका जो है वो 1 कट जाए, तो हम क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2,
और नीचे को भी फिर थीटा बाई टू में कन्वर्ट कर दो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दोगे तो 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। अब ये हो जाएगा 1 1 कटा, tan इनवर्स अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइड बाई 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। अब आने लगा, देखिए 2 2 कैंसिल, एक साइन साइन कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका कितना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स और साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, यानी कि tan थीटा बाई टू बनेगा, यानी कि केवल थीटा बाई टू रह गया। देखिए कितना छोटा बन गया है। ये सब्स्टिट्यूशन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा होता है, पूरा क्वेश्चन ही उसका रूप बदल जाता है और छोटा सा डिफरेंशिएशन हो जाता है। आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे, y इज इक्वल टू हाफ और थीटा का मान tan इनवर्स x, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम थर्ड, यहाँ से वैल्यू रख ली। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो जो हमारा y इक्वल टू tan इनवर्स इतना इतना ये सब था, ये एक्चुअली कन्वर्ट होकर के हाफ tan इनवर्स x बचा है बस केवल। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हाफ और dy इसका कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस ये आपका आंसर। मतलब थोड़ा सा सही से लिख दो, 1/2 1 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 बार बोर्ड में आया है, इसलिए आप इसे बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाएं। यदि y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन x, तो dy बाई डी एक्स का मान बताएं। देखिए इसमें आप कई तरीके हैं वैसे तो इसे करने के, लेकिन आप ये देखिए कि 1 के साथ प्लस साइन x है, तो आप इसमें वो नहीं फॉर्मूला लगा सकते कि cos है, cos होता तो 1 के साथ ऐसा फॉर्मूला लग जाता कि 1 1 कैंसिल हो जाता। तो हम क्या करेंगे, इसको जबरदस्ती cos में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखिए, y इज इक्वल टू हमारे पास tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन x, ये दिया हुआ है, ठीक है। हम इसमें देखिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा कर देंगे जिससे कि अपने आप कन्वर्ट होकर tan बन जाएगा, और tan बनने के बाद tan इनवर्स हट जाएंगे और ये सिंपल एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, इसमें tan इनवर्स आपके पास 1 के साथ साइन नहीं दिया है, तो आप इसको cos पाई बाई टू, मतलब cos 90 वाले फॉर्मूले अगर हम लगा दें तो ये cos पाई बाई टू माइनस एक्स कर सकते हो, और cos को फिर आप sin पाई बाई टू माइनस एक्स ये कर सकते हो, ठीक है ना। ध्यान दीजिए अपने, हमने sin 90 माइनस थीटा और cos 90 वाले फॉर्मूले लगा के cos को जबरदस्ती sin में और sin को जबरदस्ती cos में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि मेरे पास अब ये फॉर्मूला इस तरह से आ जाए कि cos की वैल्यू हम रख दें वही, तो उस केस में जो है आपका 1 कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना। तो अब देखिए आप cos का जो फॉर्मूला रखोगे, ये इस एंगल का भी आधा आएगा उसके अंदर, पाई बाई टू का भी आधा आप समझ लीजिए, इसका हाफ करोगे आप तो क्या आएगा, पाई बाई फोर, बाई टू करा इसका भी, माइनस बाई टू करा इसका भी, एक्स बाई टू, इसका आधा ये आएगा। ये हम चीज डायरेक्ट लिखेंगे, इसलिए आप पहले ही समझ लो कि इसका बाई टू करोगे तो इसका पाई बाई फोर और एक्स बाई टू ये आ जाएंगे आपके एंगल। देखिए अब हम ये लिखना शुरू करते हैं, tan इनवर्स, ठीक है ना। इसमें ऊपर तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, तो वो बनेगा 2 साइन थीटा बाई टू, यानी कि 2 साइन आधा एंगल, यानी कि पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू एंड कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। ये तो ऊपर का हिसाब हो गया। 1 प्लस यहाँ पर कर देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा, यानी कि पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू माइनस 1, 1 1 कैंसिल हो गया। मुझे बताइए आपको क्लियर हो रहा है यहाँ तक। कैलकुलेशन में ये एंगल जरा लिखने में और देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आप देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे बताइए। जो पाई बाई टू माइनस एक्स एंगल है उसको हमने आधा करके लिखना है, तो पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू आएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। अब देखिए इसमें 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखिए ये 2 भी काट दीजिए, और साइन एक्स कॉस एक एंगल, कॉस का भी एक एंगल कट जाएगा। अब साइन एक्स इतना और कॉस इतना, यानी कि tan बचेगा, तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ tan इनवर्स, और ये आपका बचेगा tan पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, tan इनवर्स tan हट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा जाके केवल पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। ये आपका एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू चल रहा है।
समझ रहे हैं? तो ये एक तरह से ये रूपांतरण द्वारा अवकलन इस तरह से है कि बस आपने कॉस और साइन का रूपांतरण कर लिया, इस तरह से मान लीजिए। अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं पुट करी है। ये क्वेश्चन तो पहले भी मैनेजेबल था, पुराने टाइम पे भी हम इसको इस तरह से कर सकते थे। हमने 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा को भी इस तरह से π/4 tan π/4 लिख करके उस तरह से किया था। ठीक है ना? तो सॉल्व हो गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा इसमें। हमारे पास आ चुका है, मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे, y इज इक्वल टू π/4 माइनस x/2 आ गया है। अब हम डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ π/4 माइनस x/2। π/4 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, माइनस इसका हाफ बाहर आ जाएगा, d/dx का 1 होता है, तो ये आपका माइनस हाफ, ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो ये है कि यदि y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy/dx का मान बताइए। तो अब आप यहाँ tan इनवर्स नहीं, साइन इनवर्स है, सॉरी, साइन इनवर्स। तो अब आप ये देखिए कि क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर हो और 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर हो, और कुछ उसमें कर दें, x की जगह कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रखें, और हमारा आंसर जो है वो साइन या कॉस में इस तरह से चला है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप ध्यान दीजिए, ये होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? ये cos को और tan से रिलेट कर देता है। इसमें चाहे आप सॉल्व करके देख लें इसको। अगर हम इस RHS को ले लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लेंगे अगर आप, तो उस केस में देखिए ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये कट गए, नीचे वाला 1 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस 2 थीटा होता है। तो इस सब्स्टिट्यूशन का अगर यूज कर लें हम, तो देखिए ये वाला एक्सप्रेशन कॉस में बन जाएगा, और कॉस को आप 90 माइनस थीटा लगा के साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, और साइन साइन इनवर्स हमारा हट जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, हमारे पास फंक्शन दिया है जिसको डिफरेंशिएट करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके अंदर लेट एक्स की जगह पे आप tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर लोगे। इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ से आपका थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इस तरफ आ जाएगा, तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हेंस इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए, ये चीज़ हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स तभी हट सकता है जब यहाँ पे साइन हो, तो हम क्या करेंगे, इसे साइन इनवर्स और cos को क्या करोगे आप, साइन π/2 माइनस 2 थीटा, इस तरह से इसको कन्वर्ट कर लोगे। ये केवल इसलिए है ताकि साइन इनवर्स और cos हट नहीं सकते, लेकिन साइन इनवर्स और साइन अब जो है आपके आसानी से हट जाएंगे। अब देखिए हमारे पास y इज इक्वल टू साइन साइन इनवर्स हट गया π/2 माइनस 2 थीटा। अब हमारा एक्सप्रेशन सिंपल हो गया है, और थीटा की वैल्यू पहले हम डाल देते हैं, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x डाल दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम थर्ड, तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2, और थीटा की जगह tan इनवर्स x। अब इसमें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, ये हम कर देते हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अंदर ले जाइए, d/dx ऑफ π/2 माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ tan इनवर्स x। इसका तो 0 होता है, माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। क्वेश्चन कंप्लीट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और देखिए किस तरह से किया गया है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बिल्कुल सही बात है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये गलती से यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी लिख गए थे, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। देखिए ये क्वेश्चन है
यदि y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो सिद्ध करें dy बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन जो है वो अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन है, y के साथ भी x है, x के साथ भी y है, चाहे तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें, भाई फर्स्ट सेकंड इसमें लगा दें, फर्स्ट सेकंड इसमें लगा दें, ठीक है ना। फिर इसमें टू द पावर हाफ है तो हाफ एक्स टू द पावर माइनस वन माइनस हाफ होगा, हाफ माइनस वन, ऐसे इसको भी करें, फर्स्ट सेकंड दोनों पे लगेगा, जहां y है वहां y के साथ dy बाई डी एक्स, मतलब चेन रूल भी लगेगा अंदर, और ये कॉम्प्लिकेटेड होकर के इस तरह से आ जाएगा, लेकिन एडजस्टमेंट बहुत पड़ेंगे। तो हम इसे क्या करते हैं, आप इस मेथड से देख करके लगाइएगा, और मतलब सिंपल मेथड से, चेन रूल से, और जिसका हो जाए वो मुझे भेज दीजिएगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। हम इसे यहाँ पर देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो होता है। देखिए आपके पास y है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, x है तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है, एक सिमेट्री टाइप की लग रही है। देखिए अभी थोड़ी देर में आपको ये पता लग जाएगा कि ये कैसे सॉल्व होगा, और फिर उस तरीके को आप ध्यान रख के पेपर में जाइएगा, क्योंकि ये अगर ऐसे आ गया तो सिंपल चेन रूल से थोड़ा लंबा पड़ता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए आप x इज इक्वल टू, लेट x इज इक्वल टू, आप साइन, एक साइन का टर्म मान लें और एक कॉस का टर्म मान लें, ठीक है ना। तो उससे देखिए ये क्वेश्चन जो है वो कितना आसान हो जाएगा, और सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू साइन a एंड y इज इक्वल टू साइन b। एक वेरिएबल को हमने साइन और दूसरे को भी साइन, और एंगल अलग अलग ले लिए, क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है तो इसलिए हमने उसके एंगल अलग अलग ले लिए हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इससे आपका ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। तो आप इसमें हेंस a इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y। ये इक्वेशन नंबर 3-4 हो जाएगी। तो गिवन एक्सप्रेशन जो है हमारा, जो हमारा दिया है, हेंस गिवन एक्सप्रेशन बिकम्स, क्या हो जाएगा हमारा, देखिए y यानी कि साइन b अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, समझ रहे, ये आपका कॉस बनेगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर टू दिख रहा है, प्लस x की जगह पे आप यहाँ पे लिख दो साइन a, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर b, और इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा आपका साइन b कॉस a प्लस साइन a कॉस b इज इक्वल टू 1। ये देखिए साइन ए कॉस बी, ये वाला टर्म इधर लिख रहा है, ये वाला इधर, वो पहले ही कर दीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूले में ये टर्म हमने इधर ले आए हैं, ये इधर ले आए हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1। तो ये आपका आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब साइन हटाने का क्या तरीका है, आप साइन यहाँ पे 1 को साइन पाई बाई 2 कर दीजिए, तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2, तो ऐसे साइन साइन हट गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2, और ए और बी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। मुझे बताइए क्लियर हो रहा है आपको कि नहीं, यहाँ तक पहले आप श्योर हो लीजिए। हमने केवल ट्रांसफॉर्मेशन किया है एक्स और वाई का, और देखिए हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन आ गया है, जिसको कि डिफरेंशिएट करना आसान है, बजाय उसके आप चेन रूल लगाते, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए थोड़ा सा डिटेल में ही करता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2। मैंने केवल डी बाई डी एक्स लगाया है, हालांकि आप सीख चुके हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में थोड़ा सा डिटेल में बताने से ये होता है ना कि कैलकुलेशन आराम से समझ में आ जाती है। अब देखिए इसमें डी बाई डी एक्स अलग अलग चला जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू
पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। साइन एक्स इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सीधा साधा, ठीक है ना, प्लस। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करना और आपको वाई दिया है, तो पहले तो आप इसे प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में ही कर दोगे, मतलब साइन इनवर्स समथिंग का जो भी होता है, तो 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई को एक बार एक और करना पड़ेगा। तो देखिए शुरुआत में अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते कितने लंबे लंबे चेन रूल लगते, लेकिन यहाँ पर केवल थोड़ा सा बस यहाँ पे चेन रूल का इफेक्ट आया है। अब इसमें आप √1 माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए रिजल्ट आपके सामने है जो सिद्ध करना है, मल्टीप्लाइंग बाई √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये देखिए √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये हट जाएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। पलट, बस इसको पलट के लिख दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस √1 माइनस स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा प्रूफ हो जाता है। प्रूफ, आंसर क्या लिख रहा है, प्रूफ हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और देखिए अगर ये आएगा तो दूसरे मेथड से अगर आप करोगे, जो इसका रॉ मेथड है यानी कि रूड मेथड जो होना चाहिए बेसिकली, उससे आप करोगे तो ये क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशन इतनी उलझ जाती है कि गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो उससे भी करके देखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि यदि √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो सिद्ध करें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1। टोटल पे लगा दिया है, यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में अंडर रूट अलग अलग लगा था, इसमें टोटल में लगा दिया, बात दोनों में एक ही है, √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास जो है वो 1 प्लस है नीचे, सॉरी यहाँ पे 1 प्लस है। ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी आया हुआ है क्वेश्चन है, पिछला वाला तो नहीं आया था, लेकिन चूंकि दोनों एक जैसे हैं इसलिए मैंने दोनों एक साथ करा रहा हूँ। और कैलकुलेशन पिछले वाले में थोड़ी आसान थी, इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और ज्यादा कैलकुलेशन चाहिए होगी। तो देखिए एक तो नॉर्मल मेथड है, उससे आप ट्राई करिएगा, ठीक है ना, हो जाएगा तो, लेकिन लंबी कैलकुलेशन पड़ेगी। जिसका हो जाए वो मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं उसे ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से देख रहे हैं। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से जब हम इसे करेंगे तो आप देखिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है ना, इसमें और लेकिन साथ में आप देखिए यहाँ पे ए एक्स माइनस वाई भी है, तो आपको कुछ इस तरह से इसके अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूशन करना है कि दाहिनी तरफ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि जो है वो इधर को बनाने के चक्कर में और उधर आपका गड़बड़ हो जाए। तो देखिए इसमें x इज इक्वल टू लेट साइन ए मान लीजिए और y इज इक्वल टू भी साइन b, ठीक है ना, ये दोनों चीजें एज्यूम कर ली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड। तो यहाँ से आपका इंप्लाइज दैट a इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा एंड b इज इक्वल टू साइन इनवर्स y हो जाएगा। ये पिछला ही सब्स्टिट्यूशन है जो पिछले क्वेश्चन में किया था, तो वही हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया। हेंस गिवन एक्सप्रेशन बिकम्स, तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। ये हो गया आपका कॉस ए प्लस कॉस बी, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा ए साइन ए माइनस साइन बी। देखिए और कुछ इसमें इस टाइम पे नहीं किया जा सकता है, आप क्या कर सकते हो, बस सीधे सीधे इसमें कॉस सी प्लस कॉस टी और साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है ना, साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी, इनके फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो। तो ये फॉर्मूले अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, आपको ये आगे भी अप्लाई करने पड़ेंगे हायर क्लासेस में, ठीक है ना, सी प्लस डी वाले फॉर्मूले, सी माइनस डी वाले फॉर्मूले। तो उस केस में हम इसमें अगर वो फॉर्मूले लगा दें इसमें लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगा दें, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, यानी कि कॉस a माइनस बी बाई 2। ये तो हमने लेफ्ट साइड में लगा दिया फॉर्मूला। अब इधर देखिए a, और इसमें जब लगाएंगे आप फॉर्मूला साइन a माइनस साइन सी माइनस साइन डी का लगाएंगे, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी कि a प्लस बी बाई 2
एंड साइन c माइनस डी बाई टू, a माइनस बी बाई टू। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, cos a प्लस बी बाई टू, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका बचेगा cos के नीचे साइन ले आओ अगर, तो ये हो जाएगा आपका cot इनवर्स a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू a, ये बनेगा जा करके। देखिए cos a माइनस बी बाई टू साइन a माइनस बी बाई टू बन रहा है ना, तो जब हम इसको लेफ्ट में ले आएंगे साइन a बाई बी, साइन a माइनस बी बाई टू को, तो देखिए ये cot a माइनस बी बाई टू बन जाएगा और a आपका किनारे उधर छूट जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करोगे, a माइनस बी बाई टू अगर निकालोगे तो ये उधर चला जाएगा, cot इनवर्स a हो जाएगा, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू टू कॉट इनवर्स a, ये आएगा जा करके। पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो एडजस्टेबल था और वहां पे साइन पाई बाई टू हो गया था, तो वो हट साइन हट गया था, लेकिन यहाँ पे हट नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे a माइनस बी की, a और b की वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम थर्ड एंड फोर, तो थर्ड फोर्थ से वैल्यू डाल देंगे हम, तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू टू कॉट इनवर्स a। अब ये हमारा x में फंक्शन आ गया, एक्स वाई में, जो कि डिफरेंशिएबल है आसानी से। तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका काम खत्म हो गया है, मैं इसे मिटा रहा हूं। तो देखिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टू कॉट इनवर्स a। तो ये तो जीरो हो जाएगा राइट साइड में, वो तो कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल तो है नहीं वहाँ। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इसका हो जाएगा 1/√, पहले देखिए प्रॉब्लम है ना y, तो पहले तो 1 माइनस वाई स्क्वायर सिंपल कर दीजिए, और y का एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको उधर ले जाइए, माइनस माइनस फिर कट जाएंगे उसके, तो 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस ही है, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही प्रूफ करना है, फिर मैं बुक में गलत देख गया था। तो यहाँ पर आपका जो है कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर क्या प्रूफ हो जाएगा। पेपर में अगर कभी इस तरह से हो कि मिसप्रिंट करके छाप दे, आप जो है वो यहाँ पर इतना निकाल के ब्रैकेट में लिख देगा क्वेश्चन रॉन्ग, और बस आप सॉल्व कर दीजिएगा उसे, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चंस भी देखे, और तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।